बाल गोपाल की मनोहर लीलाएं। एक बार भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर ध्यान करते हुए अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने की तीव्र इच्छा अनुभव हुई। भगवान शिव उसी समय साधु का रूप धारण करके अपने प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन हेतु गोकुल में प्रकट हुए और नंद बाबा के द्वार पे भिक्षा मांगने पहुंचे और जोर जोर से बोलने लगे, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। साधु को अपने द्वार पर खड़ा देख माता यशोदा शीघ्र ही कुछ भिक्षा सामग्री लेकर बोली, हे साधु महाराज, कृपया ये भिक्षा ग्रहण कीजिए। साधु बोले, हे देवी, मुझे तो भिक्षा में सिर्फ और सिर्फ तेरे लल्ला के दर्शन की ही लालसा है। परंतु ये सुनकर यशोदा मैया घबरा गईं, क्योंकि उन्हें ये चिंता थी कि उनका छोटा सा लल्ला इन सांपों को धारण किए हुए साधु को देखकर कहीं भयभीत न हो जाए। अतः वो बोली, हे साधु महाराज, मैं आपको भिक्षा स्वरूप केवल अन्न, वस्त्र इत्यादि ही दे सकती हूँ, परंतु मैं अपने छोटे से लल्ला को आपको नहीं मिलवा सकती। परंतु मैया, मुझे तो एकमात्र तेरे लल्ला के दर्शन की ही आकांक्षा है। हे महाराज, तुम्हारी ये वेशभूषा देखकर मेरा लल्ला डर जाएगा। मैया, तू तो बड़ी भोली है, तेरे लल्ला से तो साक्षात यमराज भी डरता है। साधु महाराज, पहले भी अनेक मायावी ऐसे ही मेरे लल्ला के दर्शन की इच्छा प्रकट करके उसका अनिष्ट करने की चेष्टा कर चुके हैं। चाहे आप मुझे श्राप ही क्यों ना दे दें, फिर भी मैं अपने छोटे से लल्ला को आपको नहीं दिखाऊंगी। इसलिए मुझे कृपया करके माफ़ कीजिए और भिक्षा लेकर प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। मैया, जैसी तेरी इच्छा, परंतु ध्यान रख, कुछ समय पश्चात तू मुझे खुद ही बुलाने आएगी। ऐसा कहते हुए भगवान शिव यमुना के किनारे बैठ गए और अपने इष्ट के ध्यान में दुखी होकर अश्रु बहाने लगे। और इधर श्याम सुंदर ने भी अपने पूज्य भगवान शिव के दर्शन न होने के दुख में जैसे आंसुओं की झड़ी ही लगा दी। यह देखकर गोपियों ने यशोदा मैया से बोला, अरे मैया, लगता है उस साधु ने हमारे लल्ला के ऊपर कुछ जादू टोना कर दिया है। ये सुनकर मैया भाग के साधु महाराज के पास गई और बोली, हे साधु महाराज, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरा लल्ला तो वास्तव में तुम्हें ही बुला रहा है, कृपया जल्दी चलिए। यह सुनकर शिव ने असीम प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मैया, चलो। और पुनः लौटकर अपने इष्ट श्री श्याम सुंदर के भरपूर दर्शन किए और उनके चरण स्पर्श करते हुए अनेकानेक स्तुतियां गाई और हर्षोल्लास से नाचने लगे। भगवान शिव और बाल स्वरूप श्री कृष्ण का यह अत्यंत सुंदर मिलन वाकई में देखते ही बनता था।